सीधे पैर में परेशानी थी। मैंने दिखवाया एक बार डॉक्टर को। डॉक्टर ने बताया इसमें ट्यूमर है, कैंसर। लगभग पिछले साल अक्टूबर नवंबर को पता चला मुझे। ये फिर मैंने 1-2 महीने के लिए इसे इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, कुछ नहीं। जनवरी भी आते आते मुझे परेशानी बढ़ने लगी। सोचा एक बार दिखवा लें, कहीं कुछ और ना हो जाए। दिखवाया, दिल्ली गया ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ कंफर्म हो गया कैंसर है, इसको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। ट्रीटमेंट चल ही रहा था। फरवरी आते आते कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से दिल्ली में मेरा सारा ट्रीटमेंट बंद हो गया, स्टॉप हो गया। प्रॉब्लम बढ़ने लगी। कोरोना जाने का इंतज़ार नहीं कर सकते थे, दिल्ली में हो नहीं रहा था कुछ भी। फिर मेरे एक नोन है, जानने वाले हैं, उन्होंने बताया जयपुर महावीर कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रवीण गुप्ता से उन्होंने अपना इसी जगह का सेम ऑपरेशन करवाया हुआ था। वो ठीक जगह चल रहे थे एकदम। आया मैं यहाँ पे, डॉक्टर साहब से मिला। डॉक्टर साहब को सारी अपनी परेशानी बताई, रिपोर्ट्स चेकअप करवाए सब। डॉक्टर साहब ने आके 2-3 दिन में रिपोर्ट्स करवा के ऑपरेशन कर दिया। 3 तारीख को लास्ट 3 जुलाई में मेरा ऑपरेशन हो गया। अभी 9-10 दिन हो गए, एकदम ठीक, बेटर फील कर रहा हूँ। पैर को भी मूवमेंट कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब ने बोला है 10-15 दिन में टाँके काटने के बाद तुझे मूवमेंट भी करवाएंगे, चलवाएंगे भी। देखिए डॉक्टर साहब क्या करते हैं। मेरा बस आप सब लोगों से यही कहना है, कैंसर किसी भी प्रकार का हो, डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कैंसर का इलाज है, किसी भी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। बस इसे नज़रअंदाज मत कीजिए, तुरंत पता चलते ही इसका ट्रीटमेंट लीजिए, बिल्कुल आप सही हो जाओगे। डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कैंसर का इलाज बड़ी आसानी से है हमारे यहाँ। कुछ दिनों पूर्व हमने भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में ही एक 20 वर्षीय छात्र की कूल्हे की हड्डी जिसमें कि ट्यूमर था उसका ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन में खास बात ये थी कि कूल्हे की हड्डी का जो कैंसर था उसके साथ ही हमें उस जॉइंट को भी निकालना था। और यह जटिलता इसमें इसलिए भी रही कि खून की नसें जो कि पाँव को सप्लाई करती है वो और पेल्विक ऑर्गन्स भी इसमें साथ में चिपके हुए थे। लेकिन हमने भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक ऑन्को सर्जन डॉक्टर प्रवीण गुप्ता के साथ इस सर्जरी को संपादित किया, जिसमें मैंने पेल्विक ऑर्गन्स के बचाव किया, साथ में खून की नसों को भी उससे मुक्त करके, और हमने सफलतापूर्वक इस ट्यूमर को निकाला। इस सर्जरी में एक जो हमने लोकल टेक्निक हमारे जो हम भारत में काम में ले रहे हैं कि मैश आर्थ्रोप्लास्टी करके हमने नया जॉइंट बनाया। क्योंकि इस सर्जरी में यदि बाहर कहीं भी करते हैं तो 6 से 8 लाख रुपए का खर्चा आता है, और हमने ये सिर्फ 1.5 से 2 लाख रुपए के खर्चे में ये सर्जरी कंप्लीट करी है। और मरीज लगभग 2 महीने बाद में अपने पाँव से चलने फिरने में सक्षम होगा। धन्यवाद। हमने 11 घंटे की सर्जरी में सफलता हासिल की है। एक 20 वर्ष का लड़का यूपी से हमारे पास आया जिसके पेल्विक बोन में कैंसर था। इन्वेस्टिगेशन से हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन सारी पड़ताल करने के बाद उसको सर्जरी के लिए लिया। पेल्विक बोन में सबसे बड़ी बात होती है उसमें हिप जॉइंट्स इन्वॉल्व होता है, और हिप जॉइंट पेल्विक बोन के साथ ही बनता है। इसमें गांठ के साथ साथ हमें हिप जॉइंट भी निकालना पड़ा। पेल्विक ऑर्गन्स को हमारे कलीग ने सुरक्षित तरीके से निकाला, और निकालने के बाद हमारे पास चैलेंज था इस जॉइंट को वापस से बनाना। इसके लिए विदेशी टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जॉइंट्स बाहर से बन कर आता है और वो 10 से 12 लाख रुपए का पड़ता है। और दूसरी इसी तरीके के जॉइंट्स हम इंडिया में भी 3D प्रिंटिंग के थ्रू बना सकते हैं, वो 6 से 7 लाख रुपए कॉस्ट करते हैं। इन जॉइंट्स की सबसे बड़ी परेशानी है इनका बार बार टूटना, क्योंकि ये हाई मोबाइल जॉइंट्स होते हैं। पेशेंट के फंक्शनल लोड इनके ऊपर ज़्यादा पड़ता है, तो बार बार चलने की वजह से फंक्शनल लोड की वजह से टूट जाते हैं। इस समस्या को निजात पाने के लिए एक नई तकनीक है मैश आर्थ्रोप्लास्टी। इस कंडीशन में हम पेशेंट के जो जॉइंट निकालता है उसमें किसी तरीके का जॉइंट नहीं डालते, उसको सिर्फ एब्डोमिनल मैश के थ्रू बांध के इस तरीके से बनाते हैं कि मरीज इस पे अपना वजन भी ले सके, नीचे बैठ सके, चल फिर सके और अपने सारे काम कर सके। इसमें कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। कॉस्ट इसमें 1.5 से 2 लाख रुपए रह जाती है, और मरीज भी 6 हफ्ते में पहले की तरह चलने फिरने लायक हो जाता है।